इससे आपको पता चले कि काम कैसे होता है और कैसे करना चाहिए। मैं अचानक मुझे मुख्यमंत्री बनना पड़ा था 7 अक्टूबर को 2001। मैं कभी एमएलए नहीं बना, मैंने कभी पुलिस थाना नहीं देखा। मुझे कुछ ही सरकार वगैरह कुछ समझ ही नहीं थी। अब एक फैक्ट ऑफ माय लाइफ, अचानक मुख्यमंत्री बना। तो भूकंप था वहां, तो भूकंप के कुछ महीनों के बाद मुझे काम मिला। तो मैं शपथ लेने के तुरंत बाद भूकंपग्रस्त इलाके में चला गया, क्योंकि उस शताब्दी का दुनिया का एक बड़ा भूकंप माना जाता है। तो मैं देखा कि लोग तो 7-8 महीने हो चुके थे भूकंप को, शिकायतें कर रहे थे, स्थितियां भी मुझे कोई नजर नहीं आई बदलती। तो मैं देखा कि मैं वापिस आया, मैंने मेरे अफसरों की मीटिंग ली। तो मैंने उनको पूछा कि भाई कैसे है, क्या है, आगे कैसे करेंगे भूकंप का। तो उन्होंने मुझे बताया सारा कि मार्च महीने तक ये होगा, मार्च महीने तक ये होगा, मार्च महीने तक ये होगा। मैंने कहा तुम्हारे दिमाग में ये जो फाइनेंशियल ईयर घुस गया है, देश उससे नहीं चलता है। मुझे पहली लड़ाई मेरी हुई। मैंने कहा तुम दिमाग में से फाइनेंशियल निकाल दीजिए, मार्च महीना निकाल दीजिए। 26 जनवरी जब एक साल होगा, दुनिया भर का मीडिया कुछ कचबुझ में आएगा। उस दिन वो ये देखेगा, तब उसको तुम बोर्ड लेके मत खड़े रहना कि मार्च तक का हमारा योजना है। मुझे बताओ तुम दिसंबर एंड तक क्या करें, सारा प्रोग्राम प्रीपोन करो। तो अफसरों को लगा यार आदमी को कुछ समझ है। फिर मैंने कहा कोई शायद 43 ब्लॉक्स ऐसे थे जो भूकंपग्रस्त थे। तो मैंने अफसरों को कहा सभी सचिव एक ब्लॉक में जाएगा, फ्राइडे सैटरडे संडे वो वही रहेगा भूकंपग्रस्त। मंडे को 2 शाम को मैं मीटिंग दूंगा रिव्यू की। और जो ब्लॉक में आप जाएंगे, आप मान के चलिएगा आप उस ब्लॉक में चीफ मिनिस्टर है, आप ही चीफ मिनिस्टर करके आओ। मैंने अब ये गए, वापिस आए, मैंने मीटिंग ली। बोले साहब ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा क्यों? ये बोले हमारा नियम ऐसा है। मैंने नियम किसने बनाया? बोले हमने बनाया। क्यों? एयर कंडीशन का बंद करके बनाया। जमीन पे जाकर के आया, उनको पता चला सरकार के बने हुए नियम ही जनता के खिलाफ थे। मैंने कहा ना आप ब्लॉक के सीएम है, मुझे बता के आप कैसा सीएम मेरा काम करता बताओ। उन्होंने फिर सारे नियम बदले, रेगुलेशंस बदले, और उनको लगा कि प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। और सचमुच में दिसंबर एंड तक इतना बढ़िया काम हो गया। और मैंने जनवरी में आकर के दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैंने दिल्ली में दुनिया के सभी एम्बेसी को बुलाया था, क्योंकि सभी देशों ने मदद की थी गुजरात में। और मैंने देखा कि 22 जनवरी से दुनिया भर का मीडिया वहां पहुंचा होगा। और आप मीडिया देख लेना, सिवाय तारीफ कुछ नहीं हो, सिवाय तारीफ कुछ नहीं। तो गवर्नेंस को कैसे, वही ब्यूरोक्रेसी, वही नियम, वही सब। फिर मैंने यहाँ आया तो क्या काम किया वो दूसरा बता दूं। मैंने सारे सचिवों की मीटिंग की। ये सब बड़े बड़े लोग हैं, मेरे जैसे तो सैकड़ों नेताओं को देख चुके हैं। कई लोग तो ऐसे जो 2-2, 4-4 प्रधानमंत्री देख चुके हैं। तो उनके लिए तो सब चना ममरा होता है, ये हकीकत है। तो मैंने मीटिंग की। मैंने कहा भाई काम करना है। आप लोग जब मसूरी से निकले होंगे, पहली पोस्टिंग जो आपकी हुई होगी आईएएस का, घर में बड़ी हैसियत पर गया होगा, मगर पहली जहां नौकरी की थी, जो छोटा सा एरिया रहा होगा जहां को भेजा गया, मैंने कहा कि आप वहां वापिस जाइए, उसी गांव में जाइए, हो सके तो पूरे परिवार को लेके जाइए। और उस समय कहाँ रहते थे, दफ्तर कैसा था, उस समय गांव कैसा था, ये सारा अपने परिवार को दिखाइए, खर्चा सरकार करेगी। और आकर के मुझे बताइए कि आप वहां से यहां पहुंच गए, जिस गांव को आप छोड़ के आए था वो गांव, मुझे कोई क्लास नहीं लेना पड़ा। सबने आकर के कहा कि साहब हमारी आंखें खुल गई। हम 30 साल पहले जहां गए थे वहां तो वैसा का वैसा हालत है, हमारी जिंदगी तो बदल गई, हमारे बच्चे तो दुनिया में पहुंच गए, वो वही है। मैंने कहा किसने मना नहीं किया, तो मैं उनको रियलाइज करवाता हूं
मैं उनको मोटिवेट करता हूं। इसलिए सरकार वही, दफ्तर वही, फाइल वही, कानून वही, नियम वही, लेकिन अगर थोड़ा तरीका बदल दें तो स्थितियां बदली जा सकती है और उम्र बदल रहा है। मेरा पहला अनुभव दिल्ली में ब्यूरोक्रेसी को तब आया